नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पर तपोवन, जहां पर ये हादसे की दरअसल सेकंड साइट है। इस वक्त यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है और हम आपको अगले 1 घंटे हर एक डिटेल देंगे तपोवन से, रैनी गांव से और इसके अलावा वो परिवार जो इंतजार में हैं कि उनके अपने लौट आएं, उन पर इस वक्त क्या बीत रही है, सरकार के क्या इंतजाम है, तो इस पूरे बुलेटिन में इस पर बात होगी। इस वक्त यहाँ पर दरअसल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी से चलाया जा रहा है। जेसीबी की मशीन्स पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर आईटीबीपी की टीम तैनात है, गढ़वाल राइफल्स की टीम तैनात है, गढ़वाल स्काउट्स की टीम तैनात है, कई एसडीआरएफ और वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत सबसे ज्यादा मलबे को लेकर आ रही है और इस बीच अपडेट आपको हम ये दे दें कि अब तक 15 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। इस सुरंग के भीतर कहा जा रहा है कि 30 से 35 लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। 150 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लापता हैं। तो ये अभी इस वक्त सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता जिनके मन में है वो लोग जो इस इंतजार में बैठे हैं कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनकी इस वक्त क्या हालत है। मेरे साथ एक फैमिली से जुड़े कुछ लोग हैं, मैं इन्हीं से सीधे इस वक्त बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? सती नेगी। मैंने देखा, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल समय आपके लिए है। मैं खुद अभी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपसे कैसे पूछूं, मैं क्या पूछूं, लेकिन कौन है भीतर जो अभी छोटा भाई है। अच्छा, आप लोग एक ही परिवार से हैं? मैम आप भी आगे आइए। आपका नाम क्या है? दीपा चौहान। हाँ। आपको कब पता चला सबसे पहले कि इस तरह की? 10 बजे पता चल गया था। हाँ। तो हम आए थे यहाँ पे, तो इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। 3:30 बजे के बाद इन्होंने कार्य किया था यहाँ पे। जब लोगों ने इधर उधर से हल्ला स्टार्ट किया, हमारे प्रशासन तो सोए हैं, हमारे प्रशासन तो एक दूसरे की फोटो लेने में बिजी हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। अभी इन लोगों को बोलो ना, आपने संडे को कार्य क्यों करवाया? इन लोगों की किसी भी वर्करों की 3 महीने से सैलरी नहीं आई। इन लोगों को पूछो कि संडे का कार्य करने का क्या मतलब है। आपके भाई का नाम क्या है? पद्मेंद्र बिष्ट। आखिरी बार कब बात हुई उनसे? जिस समय हादसा हुआ उसके आसपास बात? नहीं, परसों रात को बात हुई थी। उसने कहा मेरी डे की ड्यूटी लग गई है कल से। हाँ। कल ही उसकी डे की ड्यूटी आई थी उसकी। तस्वीर है आपके पास उनकी? आपने, मैंने देखा आपने मोबाइल पे लिया हुआ है। मुझे मालूम नहीं महेश, धूप भी काफी है, आप अगर चेहरा उनका दिखा पाए। लेकिन आप दोस्त हैं या आप भी यहाँ काम? जीजा है, जीजा दीपक चौहान मेरे जीजा जी है। हाँ। तो शनिवार को बात हुई उनसे और संडे को 10 बजे मुझे पता लग गया था कि यहाँ ऐसा हुआ। मैं 10 बजे यहाँ पहुँच गया था। 3 बजे बाद यहाँ मशीन आई। उसके बावजूद भी एनटीपीसी की एक मशीन नहीं है यहाँ। जितना हाथ इसमें, सबसे बड़ा हाथ इसमें एनटीपीसी का है। एनटीपीसी ने संडे को वर्क क्यों कराया? 4-5 महीने से पेमेंट नहीं दे रही है। उसके बावजूद भी एनटीपीसी की एक मशीन नहीं है। सिविल की मशीन आई है एनटीपीसी की, पूरा हाथ इसमें एनटीपीसी का है। एडीएम डीएम कब आए? जब मुख्यमंत्री साहब आए उसके बाद आए। प्रशासन से कुछ पूछो तो वो हमें कहती कि आप नेता बनने आ रखे यहाँ पे। हमें नेता बनने का शौक नहीं, हमारे भाई सुरक्षित हमें चाहिए। अभी और कितने लोग हैं जो भीतर हैं? आपकी जान पहचान के और लोग भीतर हैं? हाँ जी, हाँ जी, सारे लोग आपके गांव की और लोग हैं? और लोग भी हैं। हाँ। 30-35 लोग अंदर हैं। तो आपने जब सबसे पहले प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाई, उनका क्या जवाब था? उनका जवाब यही था कि आप यहाँ पे नेता ना बने। हम नेता बनने के लिए उनके पीछे तो गए नहीं। अच्छा, आपके जो भाई हैं मैरिड हैं, शादीशुदा हाँ, हैं? married कौन कौन है घर में? और उसके 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी माँ। क्या उम्र है बच्चियों की? एक 5 साल की, एक 3 साल की है। पापा मेरे एक्सपायर हुए 2 साल पहले। छोटा ही भाई है, उसकी बीवी है, मेरी माँ है। मैं आपकी तकलीफ तो मैं कम नहीं कर सकती, लेकिन मुझे खुद बहुत बुरा फील हो रहा है इस वक्त कि आप यहाँ पर उस इंतजार में हैं जिसमें आपको पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन आप संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ, आपका भाई भीतर है। में कल से खड़े हैं यहाँ पे। रखिए, तो बहुत मेहनत का हिम्मत वाली मान जाते हैं। मेरी यही उम्मीद है कि क्या हिम्मत रखे। एक ही तो भाई है, पापा है ना, कुछ है, बुढ़ी माँ है, 2 बच्चे हैं उसके छोटे। मेरे भी हस्बैंड नहीं है, मैं भी उसी के सहारे हूँ। वो भी चला जाएगा तो हम किसके सहारे जिएंगे, कैसे जिएंगे? हमें 30-35 साल। हाँ जी। कितने समय से वो यहाँ काम कर रहे थे? 7 साल से बराबर। अभी मुझे 4-5 महीने से सैलरी नहीं मिली। उसको जाने की छुट्टी मिलती है। उसकी बड़ी बेटी हार्ट की पेशेंट है, और 6 महीने में दिल्ली लेके जाएगा। कौन संभालेगा, कौन क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, ये एक ऐसी तकलीफ इस पर है, इस पर कुछ भी कहा जाए शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी, अगर परिवार में किसी की मौत हो जाती, लेकिन एक ऐसा इंतजार जिसमें आपका अपना लापता हो जाए, गुमनाम हो जाए, तो आप समझ नहीं पाते कि उस समय में उस दुख को कैसे सहा जाए। हम आपको रैनी गांव लेकर चलते हैं, क्योंकि जो हादसा जिन 2 जगहों पर हुआ उसमें से रैनी गांव भी अहम है। मेरे सहयोगी मंजीत नेगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट तो पूरा का पूरा बह गया। मौजूद है। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट तो पूरा का पूरा बह गया।
करोड़ों की लागत से प्रोजेक्ट बना था और पिछले साल से ही बिजली आवंटन उसके जरिए शुरू भी हुआ था। मंजीत, आप जब रैनी गांव में मौजूद हैं, क्या आप वहां पर देख रहे हैं? चश्मदीद जब बात कर रहे हैं, किस तरह से वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं मंजीत? देखिए, यहाँ पर मीनाक्षी, जो कल ग्लेशियर फटने के बाद ऋषिगंगा से जो ग्लेशियर टूटा, उसका पहला धमाका यहीं पर जो पावर प्रोजेक्ट था ऋषिगंगा का, उस पर हुआ। आप देख सकते हैं पूरा इलाका इस वक्त साफ हो चुका है। पुल यहाँ पर जो कि नीति, जो कि चीन सरहद को जोड़ने वाला बहुत अहम पुल है, जो हमारे चीन लगने वाली सरहद, इस वक्त चीन के साथ जिस तरह के हालात हैं मीनाक्षी, उसके बीच में ये करीब 12-13 गांव को और पूरी नीति घाटी को जोड़ने वाला पुल है, जो पूरी तरह से बह चुका है। यहाँ पर अभी तक की जानकारी के मुताबिक 37 लोग कल यहाँ पर मिसिंग हुए, उसमें एक स्थानीय कर्मी और 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बाकी यहाँ पर जो कर्मचारी थे इस ऋषिगंगा प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, वो यहाँ पर स्थानीय प्रधान हैं भवान राणा, उनसे हम जानते हैं। आप इस गांव के आसपास जो धमाका हुआ, क्या आप लोगों ने देखा कल यहाँ पर? जी, ये 10:30 पे धमाका हुआ था और हमने अपने आंखों से देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मलबा आ रहे थे, लेकिन हमने सूचना करने के बाद भी हटा ही नहीं पाए गांव को, क्योंकि गांव को हटाना था और कंपनी को हटाना था। लेकिन जब तक सूचना मिली तो कुछ लोग निकल गए थे और कुछ लोग तो दब गए थे। मीनाक्षी, एक ताजा आंकड़ा आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर डीजीपी साहब हैं, क्योंकि कुछ जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि 150 के आसपास लोग मिसिंग हैं, करीब 14-15 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, लेकिन वो आंकड़ा भी बढ़ा है, 200 के आसपास पहुंच गया। हमारे साथ डीजीपी अशोक कुमार है, उनसे जान लेते हैं। देखिए, जो आंकड़ा था मंजीत जी, उसमें चेंजेज आए हैं। इसलिए है कि जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट, वो पूरी तरह से बह गया है, पूरी तरह ध्वस्त खत्म है। उसमें पहले 32 लोग मिसिंग बताए गए थे, 2 पुलिस वाले थे और उनमें 12 लोग सब्सिडरी के लोग जो है, सब्सिडरी यूनिट थी, वो अभी लेटली अभी रिपोर्ट कर रहे हैं लोग। तो वहाँ से टोटल मिसिंग 46 हो गए। 46 यहाँ पर खड़े हैं? जी, जहाँ हम खड़े हैं ऋषिगंगा पे, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पे। जो तपोवन पावर प्रोजेक्ट था, उन्होंने 121 की लिस्ट दी थी, फिर उनके बाद में सब्सिडरी लोग और आ गए हैं, तो वो 24 की लिस्ट और बन रही है। तो उनके यहाँ से 145 का मिसिंग हो गया, तो टोटल 191 हो गया। अब आसपास के गाँव की बातें करें तो तपोवन गांव, रैनी गांव से 5, तपोवन से 2, उसके आगे के 2 गांव से और 2 ढाक गांव और एक और गांव है। तो टोटल 11 लोग जो आसपास के गांव के जो हैं वो मिसिंग है। तो अभी तक मिसिंग का फाइनल आंकड़ा 202 है। इसमें अब चेंज की संभावना कम है। डेड बॉडीज की बात कर, इन्हीं मिसिंग में से 11 डेड बॉडीज अभी तक हमने रिकवर किए हैं, जो पंचायतनामा हो गया, जिनका पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हो गया या हो रहा है। और जो इन्हीं में से कुछ लोग जो बड़ी टनल जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन एक ही जगह चल रहा है, इन्हीं लोगों में से 25 से 35 लोग उसमें हो सकते हैं। एग्जैक्ट संख्या किसी को नहीं पता है। हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों से बात हुई है, क्योंकि एक टाइम में अंदर कितने हैं, एक अंदाजा अनुमान है उनका, कितने लोग वहाँ काम कर रहे हो सकते हैं। तो उसके बारे में यही है कि अगर वो पहले झटके में मलबे में दब गए होंगे तब तो संभावना ना के बराबर है, और अगर वो बच गए होंगे ऐसी लोकेशन पे होंगे, क्योंकि ये टनल 2 लेयर में है, हाइट वाइज भी, और इसमें बेंड्स भी हैं। तो अगर किसी सेफ पोजीशन में होंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो उनको। वहाँ पर हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने स्थानीय लोगों से बात की, उनकी शिकायतें थी कि संडे के दिन काम कराया गया, लोगों की संख्या का वहाँ पर आंकड़ा नहीं है, प्रशासन उनके पास, कंपनी के पास, एनटीपीसी के पास कितने लोग अंदर हैं। ये कहीं कहीं आपको लगता है कि गलतियाँ कहीं वहाँ पर हुई हैं? देखिए, ऐसा होता है, जो इनके डायरेक्ट ऑन रोल वाले एम्प्लॉइज तो कम है, ज्यादातर लोग ठेकेदार के थ्रू मजदूरी वाले लोग हैं। तो ठेकेदार जो है वो आंकड़ा देने में कई जगह उसका सुपरवाइजर ही बह गया, तो नाम नहीं दे पा रहे, खाली संख्या दे रहे हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। एक सवाल, स्थानीय लोगों की बात करें, जो आपने गांव की संख्या बताई, एक बार दोबारा उसको समझा दीजिए, कितने गांव प्रभावित हैं और स्थानीय लोगों की कितनी अगर इसमें मौत हुई है, कितने मिसिंग हैं? देखिए, स्थानीय जो है, तपोवन गांव के 2, रैनी गांव के 2, करछों गांव के, रिंगी गांव के 2, करछों गांव के 2 और रैनी गांव के 5, कुल 11 लोग, 4 गांव के कुल 11 लोग मिसिंग हैं, जो रिपोर्टेड है। हो सकता है कहीं मिल जाए, अभी तक लेटेस्ट ये है। जो हम आंकड़ा 200 का बता रहे हैं, उसमें बाहर के भी कर्मचारी काफी बड़ी संख्या में होंगे। इसमें जो ये मजदूर हैं, दोनों कंपनियों के जो 191 लोग हैं, इसमें से कुछ तो सुपरवाइजरी लोग हैं, कुछ मैनेजरियल लोग हैं, बट 150 के करीब मजदूर हैं। वो मुझे लग रहा है मोस्टली जो है ईस्टर्न यूपी और बिहार साइड के ज्यादा हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।
अभी क्योंकि एक जगह पर 37-30 के आसपास लोगों को निकालने की कोशिश चल रही है, बाकी जगह अब हालात कंट्रोल में है। आपको जो लग रहा है कि कोई आंकड़ा और कहीं से बढ़ने की? मेरी ओर से अभी 10 बजे की जो पोजीशन ये है कि अब सब तरफ से सब जगह से हमने मिलान कर लिया है। जो फिगर्स जो ठेकेदार और जो कंपनी के लोग थे, जो उनकी सब्सिडरी यूनिट्स थी, वो उनको कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से फिगर में चेंज आया। मुझे लगता है इसके बाद फिगर में चेंज नहीं आएगा, ये मेरी अपनी उम्मीद है। बहुत धन्यवाद। तो मीनाक्षी, डीजीपी अशोक कुमार ने काफी विस्तार से बताया कि अब तक जो आंकड़ा 150 के पास था वो अब 200 के पास पहुंच गया है। यहाँ पर जहाँ पर हम रीने गांव में मौजूद हैं, यहाँ पर पहले 37 लोगों की बात करेंगे, लेकिन उसमें अब 10-12 लोग बढ़ गए हैं। इसी तरह से तपोवन जहाँ पर आप मौजूद हैं, वहाँ पर भी 20 से 25 लोग और बढ़ गए हैं। तो इस तरह से ये आंकड़ा अब 200 के आसपास पहुंचा है। मंजीत यहाँ पर बड़ी खबर हमें दे रहे हैं, करीब 200 के आसपास ये आंकड़ा लापता लोगों का बढ़ गया और यकीनन ये एक चिंता का विषय है। मेरे साथ आप पीड़ित परिवार को देख ही रहे हैं कि जिनके भाई वो अंदर फंसे हुए हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अच्छा, मुझे बताइए कि प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि जिस तरह से, जिस इंटेंसिटी पर ये घटना हुई कि 30 सेकंड में एक इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट बह गया, उसके बाद जिस तरह से काम हुआ वो अपने आप में वो तेजी लिए हुए था रेस्क्यू ऑपरेशन, जो उस समय सबसे बेहतर था। कुछ भी नहीं था। प्रशासन तो 3:30 बजे के बाद हरकत में आई, जब जनता ने हल्ला किया यहाँ पे। वो तो आ रही है अपने, हमें कह रही कि आप नेता ना बनो, यहाँ पे हम काम कर रहे। क्या काम कर रहे? कल से तो कुछ भी नहीं हुआ। जेसीबी मशीन अभी 10 मीटर आगे निकली है। देखिए, ये पीड़ित परिवार की तकलीफ है क्योंकि उनके लोग जो अंदर फंसे हुए हैं वो किस हालत में हैं। यहाँ पर इस वक्त जबरदस्त सर्दी है, जो दूर दूर पहाड़ों की चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं। इसमें आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग अंदर फंसे हैं वो किस हालत में होंगे, भूखे प्यासे, क्या उनकी स्थिति होगी। इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि कोई भीतर दाखिल होकर अंदर की परिस्थितियों को देख ना पाए। लेकिन हम आपको सुरंग के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखेंगे अगर, क्योंकि कल भी जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जितनी मुश्किलों से एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया और उसके बाद जिस तरह से उस व्यक्ति ने अपनी खुशी जाहिर की, ये अपने आप में इंसान के उस जीवट को दिखाता है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी जिंदगी की आस, जिंदगी की डोर कैसे बंधी रहती है। और उसके बाद जब वो व्यक्ति बाहर निकला, उसने इंसान के उसी जीवट को जाहिर किया। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये भी है, जो स्थानीय लोग भी लगातार कह रहे हैं कि प्रकृति और विकास, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए और वो सामंजस्य कम से कम जो प्रकृति से खिलवाड़ की कीमत पर कभी नहीं उसको चुकाया जाना चाहिए। आशुतोष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, ऋषिगंगा के करीब ही आप इस वक्त मौजूद हैं और देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, प्रकृति और विकास का सामंजस्य, 2013 में जब केदारनाथ की आपदा आई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ के 80 जो बिजली प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू किया जाना था और ये कहा गया था उस रिपोर्ट में कि जब तक ये प्रोजेक्ट ठीक से रिव्यू ना हो जाए तब तक किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं हुआ और स्थानीय लोग लगातार ये बात कहते हैं कि कुदरत के साथ जो ये खिलवाड़ होता है उसका खामियाजा उन्हें अपनों की जिंदगी देकर चुकाना पड़ता है। आशुतोष, दरअसल इसको ऐसे भी समझे मीनाक्षी, जब आपने सफर तय किया और आप जब 4 रास्ते से आ रही थी तो आपने देखा है वो 4 धाम परियोजना के नाम पर सड़कों का चौड़ीकरण, जहां चट्टान काटे गए। कई जो वैज्ञानिक थे, कई जो समाज सेवक थे और जो एक्टिविस्ट थे, वो कहते रहे कि इकोलॉजिकल सिस्टम नष्ट होगा, इससे इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन नियमों की चाहे अदला बदली कह लीजिए या कई सारे सिस्टम का जो काम था उसके जरिए वो परियोजना पूरी चली। ये जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, हम आपको टॉप व्यू यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा मलबा है, पता नहीं यहाँ कितने लोग हो सकते हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी वो कह रहे हैं कि कुछ लोग भागने में कामयाब रहे, लेकिन 45 या 50 सेकंड में आखिर कोई कितने लोग निकल पाएंगे। और चूंकि प्रशासन भी कह रहा है कि बहुत संभव यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं। ये पूरा मलबा आगे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था ऋषिगंगा का, इस पर भी एक्टिविस्टों ने सवाल उठाए थे। इसको भी लेकर के ऐतराज जताया था। हम कोशिश करेंगे कि वो आवाज़ भी दर्शकों तक पहुंचाए कि आखिर फाइलों तक जब आवाज़ पहुंची, ये सवाल उठाए गए, तो आखिर फिर इसे अनुमति क्यों मिली। और आज उसका नतीजा ये है कि इकोलॉजिकल सिस्टम इस तरह से डिस्टर्ब हुआ है कि कई सारे जानें चली गई हैं, पूरी की पूरी परियोजना मिट्टी में मिल गई है। इसलिए सवाल उठता है कि कब तक प्रकृति पर्यावरण के साथ विकास का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, उसको कब तक नकारा जा सकेगा। यहाँ से ऊपर गाँव में कई लोग हैं, रैनी गाँव में हम ऊपर हैं, यहाँ ऊपर भी कई सारे लोग हैं। वो लगातार हमसे बात करना चाहते हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच सकें, उन लोगों से
उनसे बात कर सके, क्योंकि लगातार उनकी भी चिंताएं थी। ये आरोप थे कि ज़्यादा मजदूरों को काम पे रखा गया, छुट्टी के दिन भी बुलाया गया था, कई सारे जो जिन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए था उन नियमों की अनदेखी हुई थी। देखिए, जाहिर आप है ये जिस सवाल रैनी बाद गांव में में पहुंच रहे हैं आशुतोष जी जी, और आशुतोष देखिए, जिस रैनी गांव में आप पहुंच रहे हैं वो रैनी गांव गौरा देवी का गांव है। उन्हीं गौरा देवी का गांव जो चिपको आंदोलन की बुलंद आवाज थी, जिन्होंने ये कहा कि प्रकृति को, पेड़ों को बचाना होगा, चाहे हमारी जिंदगी आप ले लो। और यही बात स्थानीय लोग भी कह रहे हैं। यहाँ पीछे जो नदी जो आप पानी यहाँ पर आता देख रहे हैं, ये पानी अब उतर रहा है। लेकिन सवाल तो ये है, ऐसे परिवार जिनके अपनों को लेकर कोई जानकारी नहीं है, इनकी आंखों का पानी कब उतरेगा, इनकी तकलीफें कब कम होंगी, ये सवाल बना हुआ है। सवाल कई हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन कम से कम सबक लेने की जरूरत है। हम एक सिस्टम के तौर पर, पर्यावरण की रक्षा के तौर पर, हिमालयी क्षेत्रों को देखने के तौर पर उसके बारे में क्या कदम उठाते हैं, इसी पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ग्राउंड का हर अपडेट आपको एक ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। तो एक बड़ी टीम के साथ हम लगातार आपको ग्राउंड से कवरेज दिखा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। ड्रोन के जरिए देखिए तबाही की ये तस्वीरें। इसके अलावा हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि सुरंग के करीब इस वक्त किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि अभी यही प्राथमिकता है कि जो 30 से 35 के करीब लोग भीतर फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।